जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल TG2 का आज से 608 वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हुआ है। मेरे साथ मेरे परम मित्र हैं मोनू पटेल जी, ठीक है। तो ये अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं। फर्स्ट डे इनका कितना बजे से था आपका? 11:30 पे मेरा था। अंदर कितना देर पहले किया? अंदर लगभग 45 मिनट पहले बैठाया था। उसके बाद आइरिस स्कैन कराया। और अच्छा, पिछला बार देखिए, पिछला बार आइरिस स्कैन नहीं हुआ था, जो आपका एग्ज़ाम में 2 बार हुआ था। इस बार एक सेंटर पे जाने से, एग्ज़ाम देने से पहले और एक एग्ज़ाम के बाद। इस साल जो 608 वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 2 बार आइरिस स्कैन हुआ है। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2019 में आइरिस स्कैन नहीं कराया था, लेकिन इस बार आइरिस स्कैन भी करा रहा है, ठीक है, बायोमेट्रिक के साथ साथ। उसके बाद ऑडिटोरियम में घुसे तो पहले क्या हुआ? ऑडिटोरियम में घुसने के बाद सबसे पहले एक फॉर्म दिया गया, जिसमें आपको आपकी सभी योग्यताओं के हिसाब से फॉर्म भरना था। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किए थे, हाई स्कूल की मार्कशीट, साथ में ITI का अंक पत्र और सर्टिफिकेट। अच्छा, वो वाला फॉर्म था जिसमें लिखना था कि कौन कौन सा चीज़ इसमें लग रहा है, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, उसमें हाँ या ना लिखना था। हाँ, यही था। चेकलिस्ट था। हाँ, चेकलिस्ट था। ओके, तो फिर उसको लिखने के बाद उसके बाद आप क्या किए? उसमें पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद फ़ोटो लगाई। फ़ोटो लगाने के बाद जैसे उसमें दिया गया था क्रम वाइज, वैसे सारे डॉक्यूमेंट लगाया। उसके बाद थोड़ी देर बैठा रहा। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाया। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑडिटोरियम में ही हुआ कि किसी दूसरे रूम में ले गए? नहीं, ऑडिटोरियम में सिर्फ आपका बायोमेट्रिक किया गया। अच्छा, और बायोमेट्रिक में क्या क्या हुआ? आइरिस स्कैन हुआ? हाँ, लेफ्ट थंब लगाया गया? नहीं, लेफ्ट आईज का, आंखों अच्छा, का हाँ। बायोमेट्रिक किया गया। उसके हाँ। बाद आपको आपके पैनल के हिसाब से हाँ। पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 वालों को हाँ। रूम नंबर 1 में, और पैनल 4, पैनल 5 वालों को रूम नंबर 4 में भेज दिया। रूम नंबर 4? हाँ, रूम नंबर 4 में भेज दिया गया। अच्छा, तो रूम नंबर 4 में और 1 में भेजा गया। कौन कौन सा रूम था? रूम नंबर 1 और अच्छा, रूम नंबर 4। रूम नंबर 4। उसके बाद जब आप रूम में गए तो फिर क्या हुआ? रूम में जाने के बाद चेयर लगी थी और वहाँ 3 डेस्क थी, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। आप अंदर गए और उसके बाद जो भी चेक करने वाले थे, हाँ, वो बुलाए। आप गए, आप अपना जो फ़ोटो कॉपी लगाए थे, हाँ, सब अपने प्रमाण पत्रों की, उसको अच्छा, दे ये दिया। चीज़ बताइए, जैसे रिजल्ट में 5 पैनल में रिजल्ट दिया है, हाँ। ठीक है, कि पैनल A, पैनल B, पैनल C, पैनल ऐसे करके दिया है, मतलब 5 पैनल में दिया है। लेकिन वहाँ पे जो जिस रूम में गए वहाँ पे पैनल 3 ही था, मतलब 3 ही हाँ। डेस्क थे उस वहाँ पे। मतलब पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 3 हाँ, वालों को रूम नंबर 1 में डाला गया था। अच्छा, और पैनल 4, पैनल 5 वालों को अच्छा, रूम नंबर अच्छा, 4 में डाला अच्छा, गया अच्छा, था। ऐसा था, ठीक है। लेकिन पैनल 5 थे? हाँ, 5 पैनल थे। ठीक है ना। तो उसके बाद जब आप रूम में इंटर किए तो फिर क्या हुआ? रूम में इंटर करने के बाद थोड़ी देर बाद नंबर आया। उसके हाँ। बाद गए, हाँ, अपना सारा फ़ोटो कॉपी उनके सामने रखा। पहले क्या किया? पहले ओरिजिनल चेक किया? नहीं, हाँ। पहले फ़ोटो कॉपी कितना फोटो कॉपी लगा? एक। अच्छा, किसका लगा? आप OBC से बिलोंग करते हाँ। हैं, तो आपका क्या क्या लगा फोटो कॉपी OBC में? से बिलोंग करते हैं, तो मेरा सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट थी जी, और ITI का वो अंक प्रमाण पत्र था। हाँ, और सर्टिफिकेट था। हाँ, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, हाँ, और OBC की जात प्रमाण पत्र, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म था, हाँ। और जो फॉर्म फिलअप किया गया था, हाँ। एप्लीकेशन फॉर्म, और हाँ। एडमिट कार्ड, एक अच्छा। फ़ोटो, उसके बाद आधार कार्ड, बस अच्छा, इतना चीज़ था। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा मतलब इसका क्वेरी आता है कि मेरा फॉर्म में पिताजी का नाम गलत हो गया, माताजी का, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th की जगह 12th डाल दिए हैं, या ITI में कुछ गलत हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब चेक कर रहे हैं, या जो जिसका अगला दिन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए इसको एफिडेविट वगैरह कुछ करवाना पड़ेगा? क्योंकि आपका थोड़ा सा गलत हुआ है। हाँ, तो मेरा भी था। मैंने हाई स्कूल में क्वालिफिकेशन की जगह इंटर की क्वालिफिकेशन डाल दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब चेक ही देखिए, नहीं किया इनका गया। सबसे बड़ा गलती था, ठीक है, कि 10th और ITI मांगा गया था, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्म भरे थे तो वहाँ पे 10th के जगह पे इन्होंने 12th वाला डाल दिया था फॉर्म भरते समय उसके स्लॉट में, और ITI वाले पे ITI इन्होंने डाला था। इन्होंने सबसे बड़ा गलती किया था। ऐसे तो बहुत सारे लड़कों का आम क्वेरी होता है कि जैसे माता का नाम, पिता का नाम गलत हो गया, तो ये छोटा मोटा है। जैसे आधार कार्ड में नाम गलत हो गया गांव का, या कुछ भी है, जैसे पिन कोड वगैरह कुछ भी है,
तो वो सब तो एक नॉर्मल होता है। इनका सबसे बड़ा गलती था कि इनका जो है जो 10th मांगा गया था वहाँ पे ये 10th फॉर्म भरते समय 12th का डाल दिए थे। फिर भी इनको फिर वहाँ पे क्या बोला कुछ नहीं, वो इसके बारे में बोला ही नहीं। हाँ। ना तो इंटर का मांगा हम्म। और मतलब सारे डॉक्यूमेंट दिखाता गया, वो बोलता ओरिजिनल आप रखते जाओ। हाँ। फिर चेक किया, उसके बाद बोला बेटा आप जा सकते हो, बस। अच्छा, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो एडमिट कार्ड मांग रहा है, ठीक है, 2 कॉपी, और जो फॉर्म भरे थे हम लोग 5 पेज में निकल रहा है वो, तो क्या उसको देखा? हाँ, उसको भी देखा था। अच्छा, उसको भी देखा। मतलब उसको देखा था एक सरसरी निगाह से बस। अच्छा, मतलब लगा है। हाँ, मतलब बस। लगा है। वैसे कोई इसकी विशेष जांच नहीं तो की थी। आधार कार्ड का भी 2 कॉपी लिया? हाँ, आधार कार्ड का भी 2 कॉपी लिया था, और सब पे हाँ। हर एक डॉक्यूमेंट पे हाँ। आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। नीचे? हाँ, नीचे signature होनी बॉटम में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एक कॉपी ही लग रहा है। हाँ। ठीक है। और आधार कार्ड का ओरिजिनल भी देखा होगा? हाँ, सबका ओरिजिनल सभी का देखा था। तो पहले 2 कॉपी जमा करा लिया, ठीक है। हाँ। उसके बाद आपका ओरिजिनल देखा, हम्म। ठीक है। और एक चीज़ इसमें, इस वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे बड़ा चेंजिंग ये किया गया है कि पहले क्या था कि आपको 5 जो उसका जोन था, उसको क्या बोलेंगे जोन को, ये नहीं, डिस्कॉम, सॉरी, डिस्कॉम जो था वो रेलवे में जोन होता है। डिस्कॉम जो था वो आपका चूज करवाता था। जैसे कि अभी आप DFCCIL का फॉर्म भरे थे तो वहाँ पे 3 ठो सेंटर चूज करवाया था कि पहला सेंटर आपका कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले क्या था कि कोई पूर्वांचल का लड़का है तो वो पूर्वांचल अपना पहला उसमें भर देता था प्रेफरेंस में, फिर दक्षिणांचल, वैसे करके 5 डिस्कॉम को भर देता था। लेकिन इस बार सुन रहे हैं, या क्या ये बात सही है कि इस बार डिस्कॉम नहीं चूज़ करवा रहा है? हाँ, ये बात सही है कि इस बार डिस्कॉम चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये तो सबसे बड़ी चेंजिंग हो गई कि बहुत सारे लड़के होते हैं जो घर के पास नौकरी करना चाहते हैं UPPCL में, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का सपना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे चेंजिंग की गई है UPPCL के द्वारा कि यहाँ पे डिस्कॉम नहीं चूज़ करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि डिस्कॉम आपको चूज़ नहीं करवाया जाएगा। वो विभाग के, जैसे कि शक्ति भवन से जो इसका फाइनल मेरिट जारी होगा तो वहाँ पे आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बनारस के हैं तो आपको, या इलाहाबाद के हैं तो आपको पूर्वांचल मिलेगा। हो सकता है कि आपको दक्षिणांचल दे दिया जाए, या फिर पश्चिमांचल दे दिया जाए, या किसको कानपुर दे दिया जाए, ठीक है। पहले क्या था कि पहले इसका डिस्कॉम चूज़ करवाता था, ज़्यादातर फर्स्ट प्रेफरेंस ही दे देता था, ठीक है। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कुछ बताइए, वहाँ पे अनुभव कैसा रहा फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब का? फर्स्ट टाइम थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा था। अच्छा। हाँ। वैसे भी माथे पे पसीना दिख रहा है। हाँ। तो लेकिन वैसा कुछ था नहीं, अच्छा। मतलब सिंपल सा देखा और फिर जाने दिया। आपका फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट। वैसे भी वो बहुत छोटे हैं, अभी 21 ईयर्स के हैं, ठीक है। इनको मतलब शाबाशी देना पड़ेगा कि इतना छोटा उम्र में ही अपना जॉब सिक्योर तो कर ही लिए हैं। नंबर तो इतना है भाई, OBC से 140 प्लस है इनका स्कोर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करके एक अनुमान था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे कि आपका आइरिस स्कैन करवा लिया, फिर ओरिजिनल चेक कर लिया, 2 कॉपी ले लिया, फिर उसके बाद क्या करवाया? उसके बाद आपको रूम में भेजा, और रूम मतलब जो चेक करने वाले थे, हाँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशन किया अपने हाँ, से। हाँ। उसके बाद आपके फॉर्म को एक लिफाफे में डाला, फिर अच्छा। किसी दूसरे को पोस्ट किया। अच्छा। उसने फिर से मिलाया, उसके हाँ। बाद बोला आप जा सकते हो। तो आपको बस हो गया। इतना ही था। बस मतलब इतना ही था। पिछला बार क्या था कि एक अलग रूम में बैठा के वहाँ पे डिस्कॉम चूज़ करवाता था, उसका एक फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। अब नहीं, बस इस बार डिस्कॉम चूज ही नहीं करवा रहा चूज़ है। ही नहीं करवा रहा है, तो हाँ। उसका फॉर्मेट ही नहीं दे रहा है। मतलब कितना मिनिमम कितना टाइम लगा? मतलब जब से ऑडिटोरियम में बैठाया और वेरिफिकेशन से लेके लगभग 1 घंटे लग गया था। 1 घंटे लग गया, हाँ। ठीक है। और एक चीज़ बताइए, कितना मतलब आपका 11 कितना बजे से था? 11:45 से? 11:45 पे मेरा था, हाँ। और लगभग 10:20 से 25 मिनट पैसे कुछ अंदर अच्छा, किया मतलब नौ इनको 45 पे। अगर आपका जितना टाइम में भी है, जैसे मान लीजिए आपका 2 बजे है, ठीक है, तो आप 12:30 बजे के बाद ऑडिटोरियम में जा सकते हैं, ठीक है। हाँ। ऑडिटोरियम से पहले ही आपको एक मतलब वो दिया जा रहा है प्रेफरेंस, चेक- वो चेकलिस्ट। चेकआउट, जिसमें आपका ये लिखा रहेगा कि आपने ITI किया है क्या, आप जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी के घर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे हाँ ना जो होता है और हाँ, चेकआउट। हाँ, बोलिए। हाई स्कूल के मार्कशीट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मैथ और साइंस को दिया जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि
मैट्रिक में भी कोई अलग आर्ट्स वगैरह होता है, ठीक है, हाँ। तो उसमें क्या कर रहा है? जिसका मैथ और साइंस नहीं हो रहा है उसके लिए क्या कर रहा है? जिसका मैथ और साइंस नहीं है फिर उसे एफिडेविट सर बनवाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे एफिडेविट काम नहीं बनवा होगा। रहा है। हाँ। तो क्या मतलब यहीं पे एफिडेविट बनवा रहा है कि आप बोल रहा है कि आप घर पे जाइए बनवा के लाइए एफिडेविट हाई स्कूल से, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो मतलब जितने थे कोई था नहीं। हाँ। लेकिन तुरंत एफिडेविट बनेगा नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 दिन का तो टाइम देगा ही कि आप जाओ बनवा नहीं के लाओ। एक्चुअली क्या होता है ना, यूपीपीसीएल जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होता है वैसे ही 1-2 दिन के अंदर ही ये फाइनल मेरिट मतलब दे देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती यही होती है, गलती कहें या इसको एक अच्छा कहें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये फाइनल मेरिट दे देता है तो फिर टाइम कहाँ मिला? और एक चीज़ और, रिजल्ट के समय ही नीचे लिखा गया था कि उस दिन हर चीज़ आपका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आज जिसका वेरिफिकेशन हुआ है यानी कि 20 तारीख को, 20 सितंबर 2021 को, ठीक है, अगर उसको अफिडेविट करवाना है, ठीक है, 23 तारीख तक चलेगा। अगर वो 23 तारीख के अंदर में नहीं ले पाया, मतलब लाकर नहीं दिखाया एफिडेविट को, तो फिर क्या उसको बाहर कर दिया जाएगा? हाँ, बाहर कर दिया जा सकता है। क्योंकि इसका ये टाइम नहीं देता है ना, ये रेलवे जैसा टाइम नहीं देता है कि आपको 1 महीना या 15 दिन 20 दिन के बाद आपका फाइनल मेरिट लगेगा, ये तुरंत ही लगा देता है, ठीक है। तो और सब बताइए अनुभव, बाकी सब कैसा रहा? फिर आप बाहर आ गए तो हाँ, कैसा लगा? बाहर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये टेक्निकल का आपका कौन सा एग्ज़ाम था? पहला, टेक्निकल दूसरा? का मेरा पहला एग्जाम था ये। देखिए इतना छोटा उम्र में टेक्निकल, सबसे बड़ी खासियत इनका हम आंसर की देखे हैं, यूपीपीसीएल का हमको लगता है कि पहला ऐसा बंदा है जो यूपीपीसीएल में 15 इंग्लिश में 14 इंग्लिश सही किए हुए हैं 19 के सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। इतना छोटा मतलब उम्र में देखिए, इनका फर्स्ट टेक्निकल एग्ज़ाम था और इन्होंने टेक्निकल एग्ज़ाम को उसको क्वालिफाई किया है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था आज 20 सितंबर को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।